वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अरुषि और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू माय लैपटॉप एंड मॉनिटर। ठीक है, ये वीडियो मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और रिसेंटली आई वाज बीइंग वेरी बिजी बिकॉज मेरी 9 to 5 जॉब में बहुत काम हो रखा था और उसके साथ साथ आई वाज आल्सो बिजी इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब आल्सो। ठीक है, तो फाइनली मेरे वो सारे काम अब थोड़े से कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो बेसिकली अब मुझे उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आराम मिला है। ठीक है, तो इसलिए वापस से मैंने वीडियोस पे फोकस करना स्टार्ट किया है। तो देखो, बेसिकली हम आपको बता दें कि मेरे पास 3 सिस्टम है। ठीक है, 2 लैपटॉप है और 1 मॉनिटर है। ठीक है, तो एक पहला मेरा खुद का पर्सनल मॉनिटर है जो कि मैंने खुद की इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए, इंटरटेनमेंट पर्पस से भी ताकि हम उस पर मूवीज़ वगैरह देख सकें और थोड़े बहुत कोडिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के पर्पज से लिया है, जो थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का लैपटॉप है। ठीक है, दूसरा लैपटॉप जो है वो बेसिकली मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मिला है। तो बेसिकली मेरी ज्वाइनिंग के बाद कंपनी ने मुझे एक लैपटॉप जो है मंगवा के दिया था। पहले उन्होंने मुझे एक पुराना लैपटॉप दिया बट वो उससे मेरा काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि हैवी कोडिंग करनी होती थी। तो इसलिए मुझे उन्होंने एक नया ऑर्डर मंगवा के दिया जो कंपनी ने अलग से बजट पास किया था उसका। ठीक है, और वो एक एज अ डेटा एनालिस्ट या एक डेटा साइंटिस्ट के, हटो यार, तो बेसिकली वो किसी भी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के काम के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उस लैपटॉप से फुलफिल हो सकती हैं। इसलिए वो उन्होंने मंगवा दिया था मुझे। ठीक है, ताकि मेरे बाद भी कोई बंदा आए तो वो उस लैपटॉप को यूज़ करके प्रॉपर वो सारे काम कर सके। ठीक है, तो वो दूसरा लैपटॉप है मेरा और उसके अलावा एक मॉनिटर है। मॉनिटर मैंने पिछली कंपनी को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद लिया था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जब आप एक डेटा एनालिस्ट या एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करते हो तो आप एक स्क्रीन पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए होती हैं उस काम को करने के लिए। आपको एक चार्ट, एक स्क्रीन पे आपको कोडिंग करनी होती है, दूसरे स्क्रीन पे आपको एक एक्सेल का डेटा देखना होता है, तीसरे स्क्रीन पे मे बी आपको ग्राफ्स देखने होते हैं जो उस कोड से बन रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो इसलिए एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट मल्टीपल स्क्रीन्स पे ज़्यादातर टाइम काम कर रहा होता है। तो मुझे ऑफिस में भी मुझे एक मॉनिटर मिला है और घर पे भी अगर हम उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो मेरे पास एक मॉनिटर होना ज़रूरी था। इसलिए मैंने घर पे भी अपने लिए एक मॉनिटर ऑर्डर कर दिया और वो मॉनिटर जो है बजट फ्रेंडली है, मतलब विद इन 10,000 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई लैपटॉप चाहिए तो भी वो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आप काम कर रहे हो और कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो भी वो परफेक्ट है क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं गेमिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी वो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और भी चीज़ों के लिए अच्छा है। मतलब बेसिकली मैंने वो एक ऑलराउंडर टाइप का लैपटॉप या सॉरी मॉनिटर लिया था जिससे कि मेरे सारे काम हो जाए। तो अब बिना कोई बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई लैपटॉप एज यू कैन सी। ये लैपटॉप जो है ये मेरा पर्सनल वाला लैपटॉप है। इसके बाद फिर हम आपको ऑफिस वाला लैपटॉप दिखाएंगे और इसके बाद फिर हम आपको अपना मॉनिटर दिखाएंगे। तो मेरा पर्सनल लैपटॉप जो है ये बेसिकली मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ठीक है, उसकी लिंक हम ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कितने में मैंने ऑर्डर किया था इसका भी स्क्रीनशॉट अभी हम आपको दिखा देंगे विथ प्रूफ कि मैंने इतने से इतने रुपए में ही ऑर्डर किया था। ठीक है, अब पहले तो इसकी बात करें तो देखो ये कंपनी है आशुष वीवो बुक। ठीक है, और इसका पूरा नाम अगर हम बताएं तो इसका पूरा नाम है आशुष वीवो बुक गो 15 ओलेड। अब ओलेड जो है वो इसका स्क्रीन क्वालिटी है। इसकी स्क्रीन क्वालिटी जैसे फुल एचडी आता है, एचडी डिस्प्ले आता है और एक ओलेड स्क्रीन आता है। तो ओलेड स्क्रीन जो है वो सबसे बेस्ट स्क्रीन टाइप होता है मार्केट में जो अभी अवेलेबल है। ठीक है, ओलेड स्क्रीन की स्क्रीन क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि आप इसको किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस होता है। और अगर आपको 40,000 के बजट में, 40,000 के अंदर अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो और उसमें अगर आपको ओलेड स्क्रीन क्वालिटी मिल रही है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप जो है ये 40,000 के अंदर आता है और मुझे उसमें ये ओलेड स्क्रीन मिल गई तो ये एक प्रीमियम फीचर है जो कि मुझे इतने सस्ते लैपटॉप में मिल गया और इसी को देख के बेसिकली मैंने ये लैपटॉप सेलेक्ट किया था। अदरवाइज और भी कुछ लैपटॉप्स थे बट उसमें वो स्क्रीन क्वालिटी नहीं थी जो कि मुझे इस वाले लैपटॉप में मिल रही है। इसलिए मैंने इस वाले लैपटॉप को सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी स्क्रीन क्वालिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इसका प्रोसेसर जो है वो AMD Ryzen 3 है। Ryzen 3 मतलब जैसे i3 i5 होता है वैसे ही Ryzen 3 Ryzen 5 होता है। ठीक है, जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंच की है ओलेड स्क्रीन के साथ जो कि एक प्रीमियम फीचर हो गया। अगेन मेमोरी की बात करें तो इसकी जो रैम है वो 8 GB की है। 8 GB रैम जो है वो इसका एक कॉन्स है
क्योंकि 8 GB रैम तो अब आई थिंक मोबाइल वगैरह में भी मिल जाती है, तो इसकी रैम जो है वो थोड़ी कम है, इसी वजह से ये थोड़ा सा सस्ता मुझे मिल भी गया है। बट ठीक है, काम चला हुआ है, मेरा काम चल जाता है 8 GB रैम में। इंटरनल मेमोरी जो है वो इसकी 512 GB SSD है, ठीक है। वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट काफ़ी ही कम है, इसका वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.63 kg है। तो अगर आप ये लैपटॉप मंगवाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत हल्का लैपटॉप है, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो, बहुत ही ईजी टू हैंडल है। अदरवाइज ये थोड़ी सी बुरी चीज़ भी है क्योंकि अगर आपका ये लैपटॉप कहीं गलती से आपसे गिर गया, आपके हाथ से छूट गया, तो हो सकता है कि ये टूट जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्राइस रेंज की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये 40,000 के अंदर है। मैंने इसको जब खरीदा था तो ये मुझे 32,000 या 33,000 की मिली थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आपको ये कितने की मिलती है अभी इस टाइम, इसका क्या प्राइस रेंज है मुझे नहीं पता, बट मैंने सेल के टाइम पे इसको ऑर्डर किया था और मुझे कुछ डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो होते हैं उसके बेसिस पे कुछ डिस्काउंट भी मिल गया था, तो इसलिए मुझे ये सस्ते में मिल गया। अब आप इसकी जो कुछ खासियत देख लो, देखो देखो स्क्रीन क्वालिटी ऑलरेडी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको नॉर्मल मेरे मॉनिटर स्क्रीन से अगर आप कंपेयर करो तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। कीबोर्ड में ये बैक लाइटिंग दी हुई है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम कोई भी लैपटॉप लेती हैं तो उसके कीबोर्ड में बैक लाइटिंग दी है कि नहीं दी है, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है। क्योंकि हम जब भी लैपटॉप यूज़ करती हैं तो हम हमेशा अंधेरे में बैठ के उसको यूज़ करती हैं, तो इसलिए ये बैक लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कीबोर्ड के बटन आपको दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे इस लैपटॉप में लगी, जिसको देख के मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसका कलर, अब इसमें ये जो कलर है ना, ये एक हल्का सा ब्लू कलर है, ठीक है। ये लाइट ब्लू कलर है। अगर आप इसके अलावा दो कलर और आते हैं जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, एक इसमें सिल्वर कलर आता है और एक इसमें ब्लैक कलर आता है। हो सकता है कि कई बार ये अवेलेबल ही नहीं होता है, ठीक, तो कलर से इतना फर्क नहीं मिल पड़ता है। बट अगर आपको ये वाला कलर मिलता है ना, ये ब्लू वाला, तो मेरा मानना है कि यार ये वाला कलर ले लेना, क्योंकि ये वाला कलर आपको इजीली नहीं मिलता है ज़्यादातर लैपटॉप्स में। बट इसमें ये लाइट ब्लू कलर बहुत ही सुंदर लगता है, तो ये वाला ले लेना, ठीक है। लेना चाहो तो देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत ही कोडिंग करना है तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप इसको आराम से ले सकते हो, कोडिंग वगैरह हल्की फुल्की अगर आपको करनी है तो उसके लिए बढ़िया है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कैजुअल चीज़ों के लिए ले रहे हो तो भी ये लैपटॉप बेस्ट है, और अगर आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखनी है या आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो भी ये लैपटॉप बेस्ट है, ठीक है। आप ले सकते हो इसको क्योंकि इसकी स्क्रीन क्वालिटी या डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके लिए सबसे प्रायोरिटाइज आप करते हो अपनी स्क्रीन क्वालिटी को, तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने ऑफिस वाले लैपटॉप की। तो देखो ये है मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप, ठीक है। ये रहा इसका स्क्रीन, और इसमें भी अगेन जो कीबोर्ड है वो बैकलाइट वाला है, ठीक है। तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने ध्यान रखी, जो कि मेरे काम के लिए ज़रूरी है या फिर किसी भी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस के काम के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस लैपटॉप का नाम जो है वो है लेनोवो थिंकपैड P16 जनरेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे पी मतलब होता है पावर हाउस, ठीक है, मतलब इससे परफॉर्मेंस या पावर का आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बहुत ही पावरफुल लैपटॉप होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H, जिसमें 14 कोर्स हैं और 18 थ्रेड्स हैं, ठीक है। ये एक हाई एंड AI रेडी चिप है, मतलब इसमें आप डेटा साइंस का काम, मशीन लर्निंग का काम बहुत ही इजीली कर सकते हो। इसका जो CPU है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बिग डेटा को यूज़ करते हो, सॉरी बिग डेटा एनालिसिस करते हो, ढेर सारे डेटा को इंपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे ये लैपटॉप आपका हैंग नहीं करेगा, बहुत ही एफिशिएंटली काम कर देगा, जो कि किसी डेटा एनालिस्ट के लिए या डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको डेटा पे ही काम करना होता है और डेटा अक्सर बहुत ही बड़े बड़े फाइल्स में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी मेमोरी जो है रैम इसका वो 16 GB का है, और इंटरनल मेमोरी शायद 1 TB नहीं, आई थिंक इंटरनल मेमोरी 512 की है, बट इसको आप एक्सटेंड करा के 1 TB भी करा सकते हो। बट जो रैम है इसका वो 16 GB का है, जो कि अगेन इनफ है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है उसमें 8 GB का ही रैम था, तो इसमें 16 GB रैम है, ठीक। अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ है, क्लासिक थिंक पैड
वाली। तो अगर आप इस लैपटॉप को अगर आप उठाओगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, मतलब आई थिंक ये 3 kg से ज़्यादा का है। अब हम बात करें कि ये किसके किसके लिए है, तो ये डेवलपर्स के लिए जो कि ज़्यादा कोडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है, डेटा साइंटिस्ट के लिए अच्छा है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे जो भी लोग हैं जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं, ज़्यादा हैवी कोडिंग करते हैं, लार्ज डेटा सेट्स पे काम करते हैं, वर्चुअल मशीन्स पे काम करते हैं, उन सब के लिए ये लैपटॉप जो है वो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका सीपीयू बहुत ही स्ट्रांग है और ये उसी पर्पज से बनाया गया है। इसका रेंज अगर हम आपको बताएं तो पहली बात तो ये मैंने अपने पैसे लगाए नहीं है, ठीक है, कंपनी ने दिया है, बट इसकी रेंज जो है वो 1,15,000 की, 1,10,000 से लेके 1,25,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। जब कंपनी वालों ने मंगवाया था तो ये 1,15,000 का मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मॉनिटर के बारे में, ठीक है। तो ये जो है ये रहा मेरा मॉनिटर, ठीक है। अब इसकी स्क्रीन क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जब भी लेती हैं मॉनिटर या लैपटॉप उसकी स्क्रीन क्वालिटी ज़रूर चेक करके लेती हैं। तो ये इसकी स्क्रीन क्वालिटी है। और अगर अब हम बात करें अपने जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो देखो सबसे पहली स्पेसिफिकेशन इसकी कि ये सस्ता है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो देखो यार ये जेब्रॉनिक्स का मॉनिटर है, ठीक है, आप देख सकते हो इसके नीचे लोगो लगा हुआ है जेब्रॉनिक्स का ZEB-N27A। ये 27 इंच का लैपटॉप है, जो ये स्क्रीन साइज आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और ये 27 इंच का लैपटॉप है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये फुल HD स्क्रीन है, ठीक है, फुल HD स्क्रीन है IPS पैनल के साथ, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस जो है वो 300 निट्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि ब्राइटनेस अगर आप देखो मतलब तो ब्राइटनेस से बेसिकली फ़र्क पड़ता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो उतनी ज़्यादा साफ स्क्रीन आपको दिखती है, तो ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी कलर एक्यूरेसी जो है वो 99% sRGB है, जो कि किसी भी क्रिएटर के लिए अगर आप वीडियो एडिटिंग पर्पज से यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज अगर आप गेमिंग पर्पज से यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है। अब मॉनिटर की जो है प्राइस देखो, मुझे मॉनिटर मिला था आई थिंक 10,000 में, ठीक है, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था, जिसका लिंक हम अगेन आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक, तो आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपको लैपटॉप या फिर मॉनिटर किस सिस्टम के बेसिस पे लेने हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको कौन सी कन्फिगरेशन आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और इसमें कितने पैसे खर्च होने वाले हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ज़्यादातर कमेंट्स पे हम हमेशा रिप्लाई कर देती हैं, ठीक है। इस टाइम हम थोड़ा सा खाली भी हैं तो हम रिप्लाई कर देंगी, ठीक है। तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ लेना। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।